चलो बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। अपना आप लोग अपना माइक ऑन रखेंगे। अगर मुझे कुछ पूछना होगा, आपको कोई दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आज का चैप्टर है बेटा मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री है। उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हुई है कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है श्री कृष्ण को ही स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि जो है वो अपने पति के रूप में भी जो है श्री कृष्ण को स्वीकार करने की बात करती है। उनका जन्म 1498 राजस्थान में हुआ था। ठीक है। बचपन में जो है इनके मन में क्या थी, कृष्ण भक्ति की भावना थी। फिर उसके बाद इनका विवाह जो है चित्तौड़ के महाराजा भोजराज के साथ हुआ। चित्तौड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही जो है इनके पति की मृत्यु हुई। उसके बाद कृष्ण भक्ति इन्होंने जो है अपना ली और उन्हीं उसी में जो है लीन हो जाती है। अपना सर्वस्व जो है श्री कृष्ण को ही सर्व समर्पित कर देती है। इसमें ये कहती है, अब आपको मैंने कल भेजा था, आपके पास बुक है ना? आप लोग बुक खोल के बैठे हैं ना? चलिए, तो इसमें लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि मीरा जो है अपनी रचना में लिख दे रही है कि मेरे तो गिरधर, गिरि माने होता है गिरि माने पहाड़ और धर माने धारण करना। यानी श्री कृष्ण ने जो है के गोवर्धन पर्वत उठाया था इंद्र के प्रकोप से अपने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए। तो गिरधर को पहाड़ धारण किया हो। फिर आता है गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, ठीक है। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी कि मेरे तो कौन है, सिर्फ श्री कृष्ण, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, कि जिसके सिर पे जो है मोर का मुकुट है वही जो है मेरा पति। छोड़ दई कुल की कहानी कहाँ करही कोई, संत सिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। तो मीरा ने क्या कर दिया, श्री कृष्ण को ही जो है अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा छोड़ दी, सब कुछ अपना जो है सर्वस्व जो है श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। साधु संग संतन को जिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। और एक राजसी बहू होने के बावजूद भी जो है क्या किया, साधु संतों के साथ बैठ करके कीर्तन करने लगे, कीर्तन भजन करने लगे। अंशुवन जल सांची सांची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। मीरा कह रही है कि मैंने जो है अपनी प्रेम रूपी बेल को अपनी आंसू रूपी पानी से सींचा है। जैसे कि किसान क्या करता है, अपनी फसल को पानी से सींचता है और वो फसल उसको जो है आनंद देती है। जब उसमें जो है फल आने शुरू हो जाते हैं, फसल आनी शुरू हो जाती है, उसी तरह से मीरा कहती है कि मैंने जो है अपने आंसुओं से जो है अपने प्रेम रूपी में जो बेल है मेरी, उसको मैंने सींचा। और अब वो बेल जो है बड़ी हो गई है और अब उसमें जो है फल आने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि मीरा की भक्ति को जो है, मीरा को जो है वो कृष्ण भक्ति में इतना आनंद आने लगा है कि वो जो है किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रही है। उसको जो है अब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही आनंद आता है। जैसे कि एक किसान को अपने लहलहाते खेतों को देख करके आनंद आता है जिसमें उसने मेहनत की होती है,
उसी तरह से मीरा भी जो है श्री कृष्ण की भक्ति में अब प्रसन्न है। उसको जो है श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। दूध की मथनी बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी दधी माछ लियो काढ़ दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब हुई। तो इसमें ये कहना है कि श्री कृष्ण रूप है वो अब बड़ी हो गई है, इसलिए जो है मीरा को आनंद आने लगा है। लेकिन साथ में जो है मीरा रोती भी है। क्यों रोती है? क्योंकि जब वो इस संसार को मोह माया में फंसे हुए देखती है तो उसको क्या आता है? रोना आता है। फिर वो जो है देखती है कि इस संसार को पता नहीं क्या हो गया, कि ये संसार जो है मोह माया में क्यों डूबा हुआ है। ये देखकर जो है मीरा का मन बहुत रोता है। कवित्री कहती है कि संसार में जो है सभी को जो है ईश्वर भक्ति में खो जाना चाहिए, जबकि ये संसार क्या है? जबकि ये संसार लोभ लालच में ही डूबा है। दासी मीरा लाल गिरधर तारों में से। अब अंत में जो है जब इस संसार की हालत मीरा देखती है तो कहती है श्री कृष्ण से कि अब तो आप ही जो है हे गिरधर, तुम ही मुझे जो है इस संसार से पार लगाओ। ये हो गया बेटा पहला वाला कि मीरा ने अपना पति किसे और क्यों माना। मीरा ने अपना पति श्री कृष्ण को माना है और वो जो है उनसे बहुत प्रभावित है और उन्हीं को जो है अपना सब कुछ मानती है। फिर मीरा ने समाज को क्या चुनौती दी? मीरा ने समाज को ये चुनौती दी, ये उस समय की बात है कि जब स्त्रियों को जो है घर के अंदर ही रहना होता था, लेकिन वो अपने घर से जो है बाहर निकली, मंदिरों में बैठकर साधु सन्यासियों के बीच उसने जो है भजन कीर्तन किए। तो इसलिए जो है उसने एक चुनौती दी, संसार की जो परंपराओं को चुनौती दी उसने, की जो स्त्रियों को जो है कम आते थे, कम उनको समझा जाता था। ठीक। अब है बेटा दूसरा पद दो। पहला वाला तो हो गया, दूसरा पेज पलटेंगे, उसमें लिखा हुआ बांध मीरा नाची। अब घुंघरू बांध मीरा नाची कि अब तो मीराबाई ने क्या करा कि अपने पैरों में जो है घुंघरू पहन लिए और नाचने लगे। ठीक। तो ये कहती है मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची, कि वो कहती है कि मैंने तो अपने आप को क्या कर दिया है, अपने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। अब लोग जो है क्या कह रहे हैं, जब उसने मीराबाई जो है घर से निकलकर साधु सन्यासियों के बीच भजन कीर्तन करने लगी, यहाँ तक कि वो जब भजन में इतना लीन हो जाती थी कि वो कहीं कहीं जो है नाच उठती थी। तो इसी तरह से मीरा ये कहती कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी कि मीरा ने तो अपने पैरों में जो है भक्ति रूपी घुंघरू बांध दिए हैं। अब उसे जो है कुछ नहीं चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा। ठीक। मैं तो मेरे नारायण से हूँ आप ही हो गई साची, कि मुझे तो और किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपने श्री कृष्ण से जो है नारायण श्री कृष्ण का ही एक नाम है। लोग कहे, कुछ लोग ये कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, ये तो सन्यासियों के बीच बैठ रही है, नाच रही है ये, इसलिए जो है वो कह रही है। और न्यात कहे कुलनासिक, न्यात न्यात माने न्यात, न्यात कहे कुलनासिक, जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसको क्या कह रहे हैं, कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं। अब जब नाते रिश्तेदारों ने उसको ये देखा कि भाई ये तो हमारे कुल की मर्यादा को तार तार कर रही है, ये तो सन्यासियों के बीच बैठ रही है, तो उसके जो है वो गए, उन्होंने विष का प्याला राजा भेजा पीवत मीरा हंसी। अब उसको जो है मारने के लिए क्या किया, उसके परिवार में उसके परिजनों ने जो है, राजा ने उसको मारने के लिए क्या करा, जहर का प्याला दिया और मीरा उस प्याले को हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाश। और उस प्याले को पीने के बाद भी जो है उनपे कोई असर नहीं हुआ। वो तो कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, वही जो है मेरे सब कुछ है, उन्हीं के हाथ में मेरा जीवन और मरण है, इसलिए जो है वो संसार से किसी भी चुनौती से नहीं डर।
यहाँ तक कि जब राजा ने उनको जहर का प्याला भी भेज दिया पीने के लिए, तो उन्होंने वो खुशी खुशी अपने ईश्वर पे विश्वास करते हुए वो प्याला भी पी लिया। ठीक है, इतना ही था। 2 ही चैप्टर पद है बेटा।